नमस्कार मित्रों, मैं दीपक केसरी संगम एकेडमी यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा है कि आप सभी स्वस्थ होंगे और घर पर रह के आप अपनी पढ़ाई या स्टडी जारी कर रहे होंगे या पढ़ाई कंटिन्यू हो रही होगी। चलिए आगे की ओर स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको पता है, जो ये क्लास है वह उत्तर प्रदेश लेखपाल भर्ती परीक्षा 2020 के लिए है और विषय है गणित। तो अगला टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। अगला जो टाइप या टॉपिक है वह है भाग पर आधारित प्रश्न। अगर हम कहें भाग पर आधारित प्रश्न, अगर क्वेश्चन बेस्ड ऑन डिवीजन मेथड, तो ऐसे टॉपिक के प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए आपको एक प्रमेय चाहिए और उस प्रमेय या थ्योरम भी हम लोग कह सकते हैं। उस प्रमेय या थ्योरम को इस प्रकार डिफाइन कर सकते हैं, जो कि आप लोग अपने स्कूल या जूनियर क्लास में पढ़ चुके हैं। भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। सामने हमने लिख दिया है, एक बार दोबारा देख लेंगे। इसको हम बॉक्स में बंद कर दे रहे हैं। ये लीजिए, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। आइए इस प्रमेय को या इस थ्योरम को एक छोटे से एग्जाम्पल से समझते हैं। एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं जिसमें जानेंगे भाज्य क्या है, भाजक क्या है, भागफल क्या है और शेषफल क्या है। सपोज हमने एक संख्या ले लिया और संख्या ले लिया क्या, 28, और 28 को आपको भाग देना है किससे, 5 से। कितनी बार जाएगा, 5 पचे 25 हो जाएगा। घटाने पे कितना आ जाएगा, 3। तो 3 को आप क्या कहोगे, शेषफल। शेषफल का मतलब क्या हो जाएगा, रिमाइंडर हो जाएगा। इस 5 को क्या कहोगे, भागफल। भागफल का मतलब क्या हो जाएगा, कोसेंट हो जाएगा। इस वाले 5 को क्या कहोगे, भाजक, और भाजक का मतलब क्या हो जाएगा, डिवाइजर हो जाएगा। और 28 को क्या कहोगे, भाज्य, और भाज्य का दूसरा नाम क्या है, संख्या, मतलब डिविडेंड हो जाएगा यह नंबर। क्लियर हो गया। अब हम आते हैं क्वेश्चन। हाँ, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, अगर आयोग के द्वारा, देखिए टॉपिक तो बहुत सारे हैं, सभी टॉपिक से प्रश्न बनना संभव नहीं है क्योंकि कुल प्रश्नों की संख्या 25। अगर आयोग के द्वारा क्वेश्चन रखा जाएगा इस टॉपिक से, तो आपको एक प्रश्न श्योर मिल जाएंगे। श्योर का मतलब हो गया कंपलसरी मिल जाएंगे, अनिवार्य है। अगर आयोग के द्वारा प्रश्न रखा जाएगा तो एक प्रश्न अवश्य बनेंगे और अभ्यास के बाद आप उन प्रश्नों को मौखिक को क्या कहेंगे, ओरल भी सॉल्व कर सकते हो। लेकिन एक बार आपको क्या करना है, समझना है। फिर जितनी बार आप रिवाइज करोगे, आप अभ्यास करोगे, मौखिक या ओरल संभव है। और प्रश्न 10 से लेकर 15 सेकेंड, 10 से लेकर 15 सेकेंड में प्रत्येक प्रश्न आपके होते जाएंगे, आप जितने भी क्वेश्चन सॉल्व करोगे। आइए आपके स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन लिखना स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन ये है, भाग की एक संक्रिया में भागफल, इसको हम हटा दें, फिर हम लिखना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, भाग की एक संक्रिया में
भागफल 403 भाजक 100 और शेषफल 58 है, तो भाज्य ज्ञात कीजिए। स्क्रीन पर या ठीक सामने अगर आप देखोगे, पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, भाग की एक संक्रिया में भागफल है 403, भाजक है 100, शेषफल है 58, भाज्य ज्ञात करना है। इसका मतलब हो जाएगा, भागफल का मतलब कोसेंट 403, डिवाइजर 100, रिमाइंडर 58, भाज्य का मतलब क्या करना है, डिविडेंड। चलो स्टार्ट किया जाए, आइए। लेकिन इसका 4 ऑप्शन लिख लीजिए। पहला ऑप्शन 43,058, दूसरा ऑप्शन 40,458, तीसरा ऑप्शन 40,358 और चौथा ऑप्शन 40,258। ये 4 ऑप्शन लिखा है। चले देखिए क्वेश्चन को जब सॉल्व करेंगे। अभी हमने आपको थ्योरम लिखाया और थ्योरम आपको पता है, एक बार हम फिर से लिखते हैं। भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल प्लस शेषफल। आइए सभी मानों को रखते हैं, रखा जाए, सभी वैल्यू को रखते हैं। भाजक कहां पे है, भाजक कितना है 100। भागफल, भागफल कहीं दिख रहा है, भागफल, भागफल कितना है 403 प्लस शेषफल, शेषफल कितना है 58। 403 में 100 का गुणा कर दीजिए, जो मान प्राप्त हो 58 क्या कीजिए प्लस कर दीजिए, तो 40,358 हो जाएगा। ऑप्शन अगर मिलाएंगे, कौन सा ऑप्शन, सी ऑप्शन। तो पहला क्वेश्चन काफी आसान है। अगले क्वेश्चन की ओर करते हैं और क्वेश्चन में बदलाव या परिवर्तन करके सेकंड क्वेश्चन, और सेकंड क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर लिखने जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा क्योंकि पहला क्वेश्चन काफी आसान है। आइए सेकंड क्वेश्चन, और सेकंड क्वेश्चन में कंडीशन भी अप्लाई करते हुए क्वेश्चन को लिखते हैं। एक भाग की संक्रिया में, सेकंड क्वेश्चन, और आपके स्क्रीन पर ये रहा, एक भाग संक्रिया में, जिनको ऑपरेशन कहेंगे, भाजक भागफल का 5 गुना भागफल का 5 गुना और शेषफल का 2 गुना है। यदि इसे के आगे कंप्लीट करते हैं, शेषफल 15, यदि शेषफल 15 है तो भाज्य कितना होगा। स्क्रीन पर सेकंड क्वेश्चन लिखा हुआ है। आइए इनके 4 ऑप्शन लिखते हैं। तो चारों ऑप्शन लिख लीजिए। पहला ऑप्शन 195, दूसरा ऑप्शन 185, तीसरा ऑप्शन 175 और चौथा ऑप्शन 155। ये 4 ऑप्शन है, 195, 185, 175, 155। तो क्वेश्चन को यदि आपको सॉल्व करना है, ज्ञात क्या करना है, भाज्य। और अभी हमने आपको क्या कहा, भाज्य बराबर, दोबारा लिख रहे हैं, आप लोग भी बोलोगे क्या, भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर।
अब क्या क्या दिया जरा कंडीशन देखें तो शेषफल सामने दिख रहा है, शेषफल कितना है 15, तो शेषफल की जगह क्या लिख दें, प्लस वैसे है शेषफल की जगह 15। अब क्या ज्ञात करना है, भाजक और भागफल, दो कंडीशन दिया है, बगल में दोनों कंडीशन को हम लिख रहे हैं। पहली कंडीशन जरा बोर्ड पे देखिए, पहली कंडीशन भाजक भागफल का 5 गुना, भाजक भागफल का 5 गुना, गुना का मतलब गुणा किसका, भागफल का, भाजक भागफल का 5 गुना। और दूसरी कंडीशन क्या दी है, सेकंड कंडीशन, और शेषफल का 2 गुना। तो शेषफल का कंपेयर किससे किया गया है, तो यहां पे पहला शब्द क्या है जो कॉमा से पहले है, तो पहला शब्द है भाजक, इसका मतलब भाजक शेषफल का 2 गुना। दूसरी कंडीशन भाजक शेषफल का कितने गुना, शेषफल का 2 गुना। क्लियर हो गया, गुना का मतलब गुणा। अब हम लोग देखेंगे शेषफल, और शेषफल कितना दिया है, शेषफल दिया है 15, तो शेषफल की जगह कितना रख दें 15, और 15 का जब आप 2 में गुणा कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 15 दूनी 30। इसका मतलब भाजक कितना हो गया, अगर आप भाजक देखोगे भाजक हो गया 30, भाजक की जगह कितना रख दें 30, बीच में गुणा या मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहां पे क्या लिखना है, भागफल, भागफल निकालना है, तो भाजक का मान 30, 30 यहां पे रखोगे और 30 को 5 से क्या करोगे, डिवाइड करोगे, 30 बराबर 5 गुणे भागफल, और 30 को 5 से डिवाइड कर दोगे, 5 छंग कितना हो जाएगा 30, तो भागफल कितना हो जाएगा, भागफल हो जाएगा यहां से कितना हो जाएगा 6, तो भागफल की जगह क्या लिख दें 6 लिख दें। 30 में 6 का गुणा करोगे 180, 180 में 15 प्लस कर दोगे कितना आ जाएगा 195, 195। ऑप्शन देख लीजिए, मिलान कर लीजिए, ये ऑप्शन क्या है, टैली कर रहा है। आसान हो गया। तो पहला क्वेश्चन लिया गया, पहला क्वेश्चन काफी आसान था। जब हम लोग सेकंड क्वेश्चन पे आए तो सेकंड क्वेश्चन भी आसान है, सिर्फ क्वेश्चन में छोटी सी कंडीशन है और अप्लाई किया गया और क्वेश्चन क्या हो गया, आसानी से सॉल्व हो गया। आइए तीसरे क्वेश्चन पे, थर्ड क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। इसको पहले हम हटा दें, फिर तीसरा क्वेश्चन लिख रहे हैं। ध्यान से उस क्वेश्चन को पहले समझेंगे, क्या दिया गया है और क्या पूछा जा रहा है, गिवन क्या है और उसके बाद फाइंड आउट क्या करना है। तो तीसरा क्वेश्चन, किसी संख्या को सामने लिख रहे हैं, किसी संख्या को 899 से भाग देने पर शेष 63, जिसको आप लोग 63 कह सकते हो, प्राप्त होता है। यदि उसी संख्या में यदि उसी संख्या में 29 से भाग दें तो शेषफल कितना होगा। ऑप्शन, क्वेश्चन है तो ऑप्शन भी बनेंगे। पहला ऑप्शन 2, दूसरा ऑप्शन 4, तीसरा ऑप्शन 5 और चौथा ऑप्शन 10। ये 4 ऑप्शन है। आइए जरा क्वेश्चन को देखते हैं। किसी संख्या को 899 से भाग देने पर शेष 63 प्राप्त होता है यदि उसी संख्या में 29 से भाग दे तो शेषफल कितना होगा। क्वेश्चन चेंज हो गया और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन को आप चाहो मौखिक कर सकते हो, आप चाहो
ट्रिक का यूज भी कर सकते हो। आइए हम लोग ट्रिक का यूज करते हैं। सामने देखिए एक छोटी सी ट्रिक है। कौन सी ट्रिक है? कि पहले शेष को दूसरे भाजक से भाग देंगे, और अगर इस ट्रिक का यूज करते हैं तो क्वेश्चन 10 से 15 सेकंड में बहुत आसानी से हल हो जाएंगे। चलिए किया जाए। आइए स्टार्ट करते हैं। चलिए देखें, लेकिन इस ट्रिक का यूज कैसे करेंगे ये भी तो आपको पता होना चाहिए। आइए तो इस ट्रिक के यूज करने के लिए क्वेश्चन में कंडीशन, शर्त भी होनी चाहिए। क्या वह शर्त यह है कि पहला भाजक दूसरे भाजक से पूर्णतया विभाजित होना चाहिए। पहला भाजक दूसरे भाजक से पूर्णतया विभाजित होना चाहिए, तब पहले शेष को दूसरे भाजक से भाग देंगे। आइए, पहला भाजक है क्या? किसी संख्या को 899 से, तो पहला भाजक है 899, और दूसरा भाजक उसी संख्या में 29 से भाग दिया जाए, और दूसरा भाजक क्या है? 29। क्या पहला भाजक 899 दूसरा भाजक 29 से पूर्णतया विभाजित है? पूरी तरह से विभाजित है। चेक किया जाए, क्या 899 29 से डिवाइड है? अलग से देखिए, बगल में देखिए, हम लिख दे रहे हैं, स्पष्ट आपको क्लियर होना चाहिए। 3 बार जाएगा 87, 1 बार जाएगा 29। यस, शेष कुछ नहीं बचा। इसका मतलब ये कह सकते हैं क्या कि 899 29 से पूर्णतया विभाजित है। 899 29 से पूर्णतया विभाजित है। आप इस ट्रिक का यूज कर सकते हो। पहले शेष को दूसरे भाजक से भाग देंगे। पहला शेष कहां पे है? कितना लिखा है? 63 और दूसरा भाजक कितना है? 29। पहले शेष को दूसरे भाजक से भाग, 1 बार जाएगा कि 2 बार? 2 बार। कितना हो जाएगा? 58 या 58 माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा? 5। इसका मतलब शेष कितना आ गया? 5। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सी ऑप्शन। समझ में आ गया? बहुत ही आसान है, एकदम सिंपल तरीका है। वह मेथड इस प्रकार है कि पहला भाजक दूसरे भाजक से विभाजित होना चाहिए। 899 29 से विभाजित है, तब आपको करना क्या है? ट्रिक का यूज करना है कि पहले शेष को दूसरे भाजक से भाग दीजिए। पहला शेष आपका कितना है? पहला शेष है 63। 63 को दूसरा भाजक 29 से भाग देंगे, 2 बार जाएगा 58, और 63 में से 58 गए, कितना हो गया? 5। शेष 5। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी क्या है? सही है। आसान लगा? अब क्वेश्चन में फिर चेंज करते हैं, और क्वेश्चन में इसी प्रकार करके क्वेश्चन लेंगे। किसी किसी क्वेश्चन में गुना शब्द का यूज करेंगे। गुना का मतलब 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना। किसी किसी सवाल में वर्ग का यूज करेंगे, जिसको स्क्वायर आप कह सकते हो। किसी क्वेश्चन में घन का यूज करेंगे, क्यूब कर सकते हो। और इसी ट्रिक का यूज करने जा रहे हैं, और प्रश्नों को क्या करने जा रहे हैं? आसान बनाने जा रहे हैं। आइए अगले क्वेश्चन की ओर, और सभी क्वेश्चन को ऐसे ही 10 से 15 सेकंड के अंदर सॉल्व करेंगे। जहां आप 1 से 2 बार लगाओगे तो आपकी हैबिट हो जाएगी, और आपके भी क्वेश्चन टाइम के अंदर होने लगेंगे। इसका मतलब कहीं ना कहीं आपके प्रश्नों के हल करने की जो गति है उसमें स्पीड बन रही है। चलिए आइए, क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन पर ये रहा। इस क्वेश्चन को पहले हम हटा देते हैं, फिर लिख रहे हैं। तो भाग विधि पर आधारित प्रश्न, क्वेश्चन बेस्ड ऑन डिवीजन मेथड पे अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। और प्रश्न इस प्रकार है कि किसी संख्या n को 6 से भाग देने पर
क्वेश्चन लिख रहे हैं, किसी संख्या n को 6 से भाग देने पर शेषफल 4 प्राप्त होता है। चार प्राप्त होता है, कॉमा, यदि उसी संख्या को 2n को, मतलब यदि उसी संख्या 2n को 6 से भाग दिया जाए, यदि उसी संख्या 2n को 6 से भाग दिया जाए तो शेषफल कितना होगा। ऑप्शन भी लिख दे रहे हैं, इनके 4 ऑप्शन जो कि इस प्रकार हैं, 1 2 3 4। सामने क्वेश्चन है और उनके 4 विकल्प भी हैं। क्वेश्चन को दोबारा देखिए। क्वेश्चन में हमने क्या शब्द लिया है? क्वेश्चन में हमने गुना लिया है, और कौन सा गुना लिया है? 2 गुना। कौन सा लिया है? 2 गुना। किसी संख्या n को, संख्या n है, को 6 से भाग देने पर शेषफल 4 प्राप्त होता है। यदि उसी संख्या n की जगह कितना हो गया? 2n। n की जगह कितना हो गया? 2n, और 2n का मतलब कितना हो गया? 2 गुना। तो 2n को 6 से भाग दिया जाए, शेषफल कितना प्राप्त होगा? उसी ट्रिक का यूज करने जा रहे हैं और क्वेश्चन को एकदम आसान करने जा रहे हैं। कौन सी ट्रिक बताए थे? एक बार दोबारा लिख दे रहे हैं कि पहले शेष को आप भाग दोगे किससे? दूसरे भाजक से। लेकिन यह तभी अप्लाई होगा, या यह तभी पॉसिबल होगा, कब? जब पहला भाजक और दूसरे भाजक से पूर्णतया विभाजित है। पहला भाजक है यहाँ पे 6 और दूसरा भाजक भी कितना है? 6। तो पहला भाजक है 6 और दूसरा भी है 6। क्या 6 से पूर्णतया विभाजित है? क्या 6 से पूर्णतया विभाजित है? यस, पूरी तरीके से डिवाइड हो रहा है। तब पहले शेष को दूसरे भाजक से भाग देंगे, और दूसरा भाजक सवाल में कितना है? दूसरा भाजक है 6। पहला शेष कितना है? 4 है। लेकिन क्वेश्चन में गुना है, और कौन सा गुना है? 2 गुना है। n के स्थान पे कितना कह रहा है? n के स्थान पे कह रहा है 2n। n की जगह 2n कह रहा है। अगर 2 गुना कहेगा तो पहले शेष का 2 गुना कर देना। 3 गुना कहेगा, पहले शेष का 3 गुना कर देना। 4 गुना कहेगा, पहले शेष का 4 गुना। जितने गुना किया जाएगा पहले शेष में, उतने का आप गुणा कर देना। क्लियर हो गया? तो पहला शेष है यहाँ पे 4 और 2 गुना है, तो पहला शेष है यहाँ पे 4 और 4 में 2 का गुणा करेंगे। 4 में 2 का क्या करेंगे? गुणा करेंगे। 2 चौक 8 और 8 को 6 से भाग देंगे। 6 कम 6 घटाने पे कितना आ जाएगा? 2। तो शेष कितना आ जाएगा? 2। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? बी ऑप्शन सही हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन या बी ऑप्शन क्या होगा? करेक्ट हो जाएगा। आसान लगा? तो दूसरा भाजक यहाँ पे है 6, पहला शेष है यहाँ पे 4। अगर 2 गुना है 2n है तो 2 का गुणा कर दो। 4 दूनी 8, 8 को 6 से भाग देंगे। 6 कम 6, शेष कितना आ गया? या रिमाइंडर कितना आ गया? 2। कितना आसान हो गया। इसलिए कहते हैं कोई भी वीडियो जब आप देखें शुरू से अंत तक देखिए, तब जाके वह टॉपिक आपका कंप्लीट होगा। फिर उसमें किसी प्रकार का कोई भी डाउट नहीं होगा।
अब अगर एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे उस टॉपिक से तो आपके 100% सही होंगे। क्लियर हो गया? अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 4 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 5। इसमें हमने गुना शब्द यूज किया है। तो अगले क्वेश्चन में हम लोग क्या करते हैं, या तो वर्ग का यूज करेंगे या तो घन का, या एक एक करके हम दोनों क्वेश्चन सॉल्व कराने जा रहे हैं। आइए तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 ये रहा। यदि किसी धन पूर्णांक n को, यदि किसी धन पूर्णांक पॉजिटिव इंटीजर n को 3 से भाग देने पर शेष फल 2 प्राप्त होता है। यदि किसी धन पूर्णांक n को 3 से भाग देने पर शेषफल या रिमाइंडर 2 प्राप्त होता है तो n क्यूब का मतलब क्या हो जाएगा, हमने उस संख्या का घन कर दिया। जहां पे n है n की जगह क्या कर दिया, n क्यूब को 3 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। इनके भी 4 ऑप्शन लिख लीजिए। तो 4 ऑप्शन हम स्क्रीन पर लिख दे रहे हैं, फिर क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। 3 2 1 0। तो इस प्रकार क्वेश्चन और उनके 4 ऑप्शन। आइए तो क्वेश्चन में क्या लिखा है, n को, कोई संख्या है, पॉजिटिव नंबर है, n को जब 3 से भाग दिया तो शेषफल 2 आया। तो जब n के स्थान पे n क्यूब को, n की घात 3 को 3 से भाग देंगे, शेषफल क्या होगा। उसी ट्रिकी का यूज करने जा रहे हैं जो इससे पहले हम लोग ने क्वेश्चन पे यूज किया था। लेकिन पहले चेक कर लीजिए यहाँ पे पहला भाजक कितना है। तो अगर क्वेश्चन में देखोगे पहला भाजक है 3 और दूसरा भाजक कितना है, दूसरा भी भाजक है 3। क्या पहला भाजक दूसरे भाजक से विभाजित है? क्या फर्स्ट डिवाइजर सेकंड डिवाइजर से पूरी तरीके से डिवाइड है? यस, 3 से विभाजित है। तो क्या करेंगे, पहले शेष को दूसरे भाजक से भाग देंगे। और दूसरा भाजक कितना है, 3, और पहला शेष, और पहला शेष कहाँ पे है, 2। तो पहला शेष है यहाँ पे 2, लेकिन यहाँ पे n की जगह n क्यूब किया गया है, n की घात 3 है। तो पहले शेष का क्या करेंगे, 3 करेंगे। पहला शेष 2 है, इसकी घात 3 लेंगे और 2 की पावर 3 कितना हो जाएगा, 2 को 3 बार लिख के गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। 8 को 3 से भाग दो, 3 दूनी 6, 8 में से 6 गए 2। तो शेष या रिमाइंडर कितना आ गया, 2। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन सही है। तो इस प्रकार हमने गुना के सवाल लिए, इस प्रकार हमने घन या क्यूब का लिया। हमारा अगला जो क्वेश्चन स्टार्ट होने जा रहा है वह वर्ग पर है। अगर इसी घन की जगह वर्ग आ जाए, वर्ग का मतलब स्क्वायर आ जाए, तब सवाल क्या होंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। शेषफल 3 प्राप्त होता है, 3 प्राप्त होता है उसी संख्या के वर्ग को 6 से भाग देने पर या 6 से विभक्त करने पर, वही भाग देने पर शेषफल या रिमाइंडर क्या होगा।
इनके 4 ऑप्शन लिख लीजिए। 4, 3, 2, 1। क्वेश्चन भी है और उनके ऑप्शन। आइए एक बार प्रश्न को दोबारा देखते हैं। किसी संख्या को 6 से भाग देने पर शेषफल 3 प्राप्त होता है। उसी संख्या के वर्ग, वर्ग का मतलब स्क्वायर, किसी भी संख्या की घात 2 या पावर 2 को 6 से विभक्त करने पर शेषफल क्या होगा। उसी ट्रिक का यूज करते हैं और क्वेश्चन को क्या करते हैं, आसान करते हैं। सवाल में पहला भाजक क्या है, 6। दूसरा भाजक क्या है, 6। दिख रहा होगा, पहला 6, दूसरा 6। क्या 6 से विभाजित है, यस है। अब क्या करेंगे, पहले शेष को दूसरे भाजक से भाग देंगे तो दूसरा भाजक कितना है, 6। पहला शेष, प्रथम शेष कितना है, 3। लेकिन क्वेश्चन में क्या कहा गया, वर्ग है, तो पहले शेष का क्या कर देंगे, वर्ग है। 3 का वर्ग कितना हो जाएगा, 9। तो यहां लिखेंगे 9। 6 कम 6, 9 में से 6 गए, ये आपको भी पता है कितना, 3। तो शेष कितना हो गया, 3। ऑप्शन बी क्या है, सही है। क्लियर हो गया। तो हमने गुना पे सवाल पे आए, वर्ग पे भी आए, घन पे भी आए। आइए एक और प्रश्न देखते हैं कि अगर हमने 6 क्वेश्चन अलग अलग कराएं, एक क्वेश्चन और लेते हैं और आपको देते हैं, आप लोग सॉल्व करोगे और आंसर आप लोग बताओगे। अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 7। तो एक बार हम क्वेश्चन को दोबारा फिर से लिखते हैं, क्योंकि सामने क्वेश्चन लिखा रहेगा तो आपको अच्छे से प्रश्न समझ में भी आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 से, किसी संख्या को 63 से भाग देने पर किसी संख्या को 63 से भाग देने पर शेषफल 26 प्राप्त होता है। उसी संख्या को 3 से भाग देने पर शेषफल कितना होगा। ऑप्शन भी लिख लीजिए, 2, 5, 3, 1। सामने क्वेश्चन भी है, उनके ऑप्शन हैं। सवाल क्या है, किसी संख्या को यदि आप 63 से भाग देते हैं तो शेषफल 26 प्राप्त होता है। उसी संख्या को 3 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। तो क्वेश्चन में अगर देखेंगे, पहला भाजक कितना है, 63, और दूसरा भाजक कितना है, 3। क्या 63 3 से विभाज्य है। 63 को अगर 3 से भाग दोगे पूरी तरीके विभाजित होगा, यस होगा। पहला भाजक 63, दूसरा भाजक 3 से पूरी तरीके से विभाजित है। तो उसी ट्रिक का यूज करेंगे जो इससे पहले आपको समझाएं, क्या कि पहले शेष को दूसरे भाजक से भाग देंगे, दूसरा भाजक, और सवाल में दूसरा भाजक कितना है, 3। तो पहला शेष यहाँ पे कितना है, पहला शेष कितना दिख रहा है, 26। पहले शेष को दूसरे भाजक से भाग देंगे तो यहाँ पे पहला शेष है 26 और दूसरा भाजक है 3। 26 को 3 से डिवाइड करेंगे, 8 बढ़ जाएगा, 3 अट्ठे 24। शेष कितना आ जाएगा, 2। ऑप्शन मिलान कर लीजिए, कौन सा ऑप्शन मिल रहा है, ए ऑप्शन क्या है, सही है। तो इस प्रकार आज हमने आपको भाग विधि पर
आधारित प्रश्न ये टॉपिक लिया है, जो लेखपाल भर्ती परीक्षा 2020 के लिए ये भी महत्वपूर्ण है। एक प्रश्न कहा जाता है कि आएगा तो आएगा, जरूर आएगा। तो इस प्रकार जितने भी लेवल के क्वेश्चन बन सकते हैं लेखपाल भर्ती परीक्षा के लिए, वो सारे क्वेश्चन हमने करा दिया। इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं आएगा, जो भी आएगा इसी के अंतर्गत आएगा और ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, समझ में भी आया होगा। नेक्स्ट हम लोग कल वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए गुड नाइट और प्रिय मित्रों नमस्कार।